अच्छा, रेट्रोफरेंजियल लिम्फ नोड्स जो हैं वो फेरेंक्स से, नाम से ज़ाहिर है फेरेंक्स से रिसीव करेंगे लिम्फ। और जुगलो डाइगैस्ट्रिक नोड्स जो हैं यहाँ करके पड़े होते हैं, ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स से हम लोग चेक भी करते हैं टॉन्सिल्स, तो वो एनलार्ज हो जाते हैं जुगलो डाइगैस्ट्रिक। अच्छा, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा जो है उसमें फेशियल नर्व स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, ये आपको बताया था मैंने इसका कोर्स। ये इंटरनल एकोस्टिक मैटर्स मिडल एयर, फिर ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेंस निकल के पैरोटिड ग्लैंड, फिर फेस में किस किस मसल को सप्लाई करेगी, फेस के तमाम जो फेशियल मसल्स है ना उन सबको सप्लाई करती है। और जो स्काल्प का एक मेजर मसल है ओसिपिटो फ्रंटालिस, उसको सप्लाई करती है। जब निकलती है ना तभी यहाँ स्टाइलोहायोइड मसल स्टाइलोहायोइड मसल मसल को सप्लाई करती है। डाइगैस्ट्रिक मसल होता है उसकी पोस्टीरियर बैली को सप्लाई करती है। कान के अंदर मिडल एयर में ये स्टेपिडियस को सप्लाई करती है, प्लेटिज्मा को सप्लाई करती है, तो कुछ इन मसल्स को सप्लाई करती है। पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन से फेशियल नर्व गुजरती है, स्टाइलोहायोइड को सप्लाई करती है, प्लेटिज्मा को सप्लाई करती है। ये एक पुराना एमसीक्यू है। स्काल्प मसल्स की मेजर सप्लाई यही है, डीप टेम्पोरल ब्रांच ऑफ फेशियल नर्व, साथ में पोस्टीरियर आरिकुलर नर्व सप्लाई टू लिवेटर एंगुलरिस ओरिस मसल। ये जो स्माइल करवाते हैं ना ये है एंगल्स को लिवेट करवाते हैं, इसको कहते हैं इस मसल को। उसके अलावा एंटीरियर टू थर्ड से फेशियल नर्व लेके जाती है। पैरोटिड ग्लैंड के जो सुपरफिशियली कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, मतलब इसके अंदर सुपरफिशियल फेशियल नर्व, और सब मैंडिबुलर ग्लैंड को पैरासिम्पैथेटिक फेशियल नर्व सप्लाई करती है। अच्छा, इसकी ना मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व होती है फेशियल नर्व की ना, तो जब यहाँ से हम लोग सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बिल्कुल ऊपर पड़ी होती है मार्जिनल मैंडिबुलर नर्व, तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड की सर्जरी में ये इंजर होती है। बाकी जो कोडा टिम्पैनी है फेशियल नर्व की ब्रांच है जिसने आके एंटीरियर टू थर्ड को टेस्ट सप्लाई करना है, वो रास्ते में आते हुए एक पैलेट के मसल को सप्लाई करती है, टेंसर वेली पैलाटिनी, तो ये आपने याद करना है। आपको अब ट्राइजेमिनल नर्व आ गई, मेजर फिफ्थ नर्व आ गई, इसके तीन पार्ट्स हैं, ऑप्थेल्मिक मैक्सिलरी मैंडिबुलर। जो ये नाक की ब्रिज है यहाँ से ये चीज़ ठीक है, ये और ऊपर वाले दोनों, लाइक अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इधर से जाएगा, ठीक है, ये अपर पल्पेब्रा और साथ में भी पीछे, फिर लिप से इस तरह, तो मतलब जो ये एरिया है ना सारा ये ऑप्थेल्मिक सप्लाई करेगी, ठीक है। ऊपर और जो ये लोअर वाला एला जो नाक का एला है ये, और ये वाला एरिया मैक्सिलरी सप्लाई करती है, और लिप से इधर इधर वाला लाइक इस साइड पे सारा एरिया ये मैंडिबुलर सप्लाई करती है। तो उसने इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज पूछे हैं कि अगर एला ऑफ नोज, एला कहते हैं ये जो साइड पे ये एला ऑफ नोज पे लॉस ऑफ सेंसेशन हुआ है तो मैक्सिलरी डिवीजन सेकंड ब्रांच गई है। पैरोटिड पे जो सप्लाई कौन लेके जाता है, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ये भी एक पुराना एमसीक्यू है। और साइड ऑफ नोज और एरिया बिटवीन माउथ एंड ऑर्बिट, इधर कौन लेके जाता है, मैक्सिलरी ब्रांच, सेम एमसीक्यू। अब कुछ कंप्रेशन से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं, वो कहते हैं कि थेरोटॉक्सिकोसिस में विजुअल एक्यूटी क्यों कम हो जाती है, ऑप्टिक नर्व पे स्ट्रेच आता है, रेट्रो ऑर्बिटल टिश्यू ज़्यादा हो जाते हैं ना, ग्लाइकोजा मेनोग्लाइकेन ज़्यादा हो जाते हैं, उधर मसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है जिसकी वजह से एक्सेप्थोलमोस भी होते हैं, तो उस स्ट्रेच की वजह से विजुअल एक्यूटी कम होती है। एक पेशेंट को डिपेंडेंट एडीमा है, मतलब टांगों पे एडीमा है, उसको ना हिपाटोमा था, और क्या कहा कंप्रेशन किस जगह की हो रही है, इंफीरियर वेना केवा की, कि एचसीसी ना इतना लार्ज हो के उसको कंप्रेस कर देता है जिसकी वजह से वहाँ से ड्रेनेज सही से नहीं होता। सुपर नमरी सर्वाइकल रिब एक एक्स्ट्रा रिब होती है जो जिसके होने की वजह से ब्रेकियल प्लेक्सिस और सब क्लेवियन वेसल्स कंप्रेस हो सकती हैं। और एओर्टिक आर्च की डायलिटेशन हो तो लेफ्ट ब्रोंकस इफेक्ट होता है, एओर्टिक आर्च लेफ्ट ब्रोंकस के ऊपर से होके जा रही होती है उसके आगे से। डिक्रीज विजुअल एक्टिविटी थायराइड डिजीज में ऑप्टिक नर्व कंप्रेशन की वजह से होती है। अगर L1 के लेवल पे फ्रैक्चर हो तो आपको पता है वहाँ स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रही होती है और वहाँ कोनस मेडुलैरिस पड़ा होता है। बेल्स पाल्सी की एक वजह ये हो सकती है कि स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन पे कंप्रेशन हो, और
लेफ्ट एट्रम जो सबसे पिछला पोस्टीरियर पोर्शन में आ रहा होता है हार्ट का, ये इसोफिगस, इसके एनलार्जमेंट इसोफिगस को कंप्रेस कर सकती है, या फिर रिकरेंट नर्व को, लेफ्ट रिकरेंट को कंप्रेस करके क्या कहते हैं उसे, होर्सनेस भी काज कर सकती है, जो कि माइट्रल स्टेनोसिस में हम लोग देखते भी हैं। बाकी S1 नर्व की कंप्रेशन हो तो एंकल जर्क जाता है, S1 S2 1 2 बकल में इशू, क्यूबिटल टनल से, एक होता है कार्पल टनल सिंड्रोम जिसमें मीडियन नर्व जाती है, एक यहाँ पे ना क्यूबिटल टनल सिंड्रोम होता है। एक मसल होता है फ्लेक्सर कार्पी अल्नेरिस, उसके दो हेड्स के दरमियान से अल्नर नर्व गुजर रही होती है और वहाँ वो कंप्रेस हो सकती है। मीडियन नर्व की कंप्रेशन से इफेक्ट नहीं होता, कौन नहीं होता, फ्लेक्सर कार्पाई रेडियलिस, रेडियलिस इस साइड पे है तो ये सप्लाई मीडियन नर्व इसको सप्लाई करती है, अल्नेरिस इस साइड पे है इसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है, तो अल्नेरिस इफेक्ट नहीं होता, रेडियलिस तो होता है इफेक्ट। एक रोड साइड का एक्सीडेंट हुआ, 40 ईयर ओल्ड मैन था, शार्प इंजरी हुई और बाद में कोई सीनियर रजिस्ट्रार आया, उसने देखा कि ब्लीडिंग तो इंटरनल कैरोटिड से हो रही है। उन्होंने ना एंटीरियर ट्यूबरकल, किसी सर्वाइकल वर्टिब्रा के एंटीरियर ट्यूबरकल को कंप्रेस किया ताकि ब्लीडिंग रुक जाए। तो कौन सा था, C6। इसको ना, इसको कैरोटिड ट्यूबरकल भी कहते हैं। C6 वर्टिब्रे के आगे एक ट्यूबरकल होता है, उधर कंप्रेस करने से कैरोटिड आर्टरी की आप ब्लीडिंग को रोक सकते हो, और ये परमानेंट हल नहीं होता, पार्शल कुछ कुछ देर के लिए आप कंप्रेस कर सकते हो और उसके आपको उसके बाद कोई ना कोई परमानेंट हल निकालना पड़ता है। इसमें आपकी लोकेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये थायराइड कार्टिलेज अगर, और ये अपने पास क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकोइड कार्टिलेज से 2-3 सेंटीमीटर पीछे जाए ना, तो यहाँ आपको 2-3 उंगलियों से जाए तो आपको एक बोनी प्रोमिनेंस फील होगी। सही है, क्रिकोइड कार्टिलेज से लेटरल 2-3 सेंटीमीटर, तो वहाँ आप उस बोनी प्रोमिनेंस पे अगर प्रेस करो ना तो आपको वो कैरोटिड दब जाती है, तो उसको वो C6 वर्टिब्री के ना इंटीरियर ट्यूबरकल बनता है। तो यही उसने पूछा है, और कुछ चीज़ें मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं तो ये सुपर नंबरी वर्टिब्री है इधर, ये जिसकी वजह से ब्रेकियल प्लेक्सिस और सब क्लेवियन वेन्स इफेक्ट हो सकती है, ये जो आ रही है, ये जो पड़ी है। उसके अलावा जो एयोटा है, एयोटिक आर्च, ये ऊपर से घूम के जा रही होती है, सॉरी पोस्टी मैंने कहा था आगे आ रही होती है, पीछे जा रही होती है लेफ्ट ब्रोंकस के, तो उसको इफेक्ट करती है। बाकी ये मसल है अपने पास, ये आप देखें फ्लेक्सर कार्पाई अल्नरिस, ये अल्नर साइड पे, ये अल्नर नर्व इसके दो हेड्स के दरमियान से गुजर के जा रही है। बस अभी के लिए इतना ही।